हमारे साथ में मौजूद हैं मृतक रिजवान के पिता मोहम्मद रईस। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके बेटे का कल शव आया, ये पूरा घटनाक्रम क्या था, ये बताएं। मेरा बेटा 10 नवंबर को घर से बाहर काम करने के लिए निकला था और सुबह में मेरी बात भी हुई। पहुंच गए बेटा, पहुंच गए। ये तो हमने भी नहीं पूछा कहाँ पहुंचे और ना उसने ये बताया कि हम कहाँ पहुंचे। यानी आपको बगैर बताए कि कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, वो चले गए घर से। हाँ, फोन आया था उनके पास, बोले मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, लेकिन बताया कुछ नहीं उन्होंने और वो घर से चले गए। और सुबह को हमारी बात हो गई। फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे ये हुआ कि हमारे रिश्तेदार की तबीयत खराब थी, हम उसकी मारदारी में लग गए। और उसके बाद में हमने फिर लड़के से बात करी 14 तारीख में करीब, और 14 तारीख में बात करने पे स्विच ऑफ बोला। ये समस्या हमारे पास 3 दिन तक बनी रही और जब हम ज्यादा परेशान हो गए तो हमने एक दोस्त से फोन किया जिसका नाम है मोहम्मद रिजवान, अरमान से बात की। अरमान बोले कि आया, मेरी तो एक बार बात हुई है और कोई बात ही नहीं हुई है, ना मुझे पता। मोहम्मद अरमान आपके बेटे रिजवान का मित्र था? मित्र था। हाँ, तो कोई बात नहीं है। जब मामला और भी जगह देखा, उन्होंने दोस्तों के नंबर दिए और जिससे भी मुलाकात हुई हमारी, तो उसने यही कहा मोहम्मद अरमान को ही पता होगा, वो घनिष्ठ दोस्त है। ये हमें भी पता है कि वो ज्यादा ही घनिष्ठ दोस्त है। उसके बाद में हम काफी खंगालने के बाद पुलिस थाने नवाबगंज पहुंचे। वहां पर कोतवाल साहब से हमने अपनी बात रखी और उन्होंने हमारे लड़के का नंबर लेके और सीडीआर पे लगवा दिया। 28 नवंबर को सीडीआर आ गई। यानी गुमशुदा की आपने तहरीर दी होगी, तहरीर के बाद में सीडीआर निकली होगी, उसमें क्या हुआ? सीडीआर में कोतवाल साहब ने ये बताया ये नंबर किसका है। मैंने की सर ये तो मेरा है। तो बोले आपकी बात हुई थी? मैंने की हाँ हुई थी। उसके बाद में कहा ये नंबर किसका है? मैंने सर बताइए। तो नंबर जब वो लगाया तो वो निकला मोहम्मद अरमान का। बोले लड़का तुम्हारा इसी के पास है। उसकी तकरीबन 30 से 40 मरतबा 2 दिन के अंदर बात है, लगातार कंटिन्यू चल रही है बात। तो उसमें डिटेल आई पूरी टाइमिंग के साथ में? हाँ, टाइमिंग के साथ में और किस टाइम कहाँ है, हर टाइमिंग उसमें आती है साहब। 10 नवंबर जाने के बाद में डिटेल आई है? 10 नवंबर जो डिटेल 10 की भी आई है, 10 पौने 8 बजे रात को आई है एक कॉल। एक बार पौने 8 बजे जो वो घर पे बोल रहा था कि मेरी दोस्त का फोन आ रहा है और मैं जा रहा हूँ, वो अरमान की ही कॉल निकली। मोहम्मद अरमान जो है इसका दोस्त, अच्छा, उसकी उसके कॉल बाद में 10 और 14 के बीच में, 14 को आप बता रहे हैं स्विच ऑफ हो गया था, इस दौरान भी कॉल वगैरह उसके नंबर की उसमें मिली थी क्या? वो 12 तारीख की मिली, 12 तारीख की। 12 तारीख की मिली है, बात हुई है शाम 4 बजे तक। हाँ, उसके बाद कोई बात किसी से नहीं है। शायद स्विच ऑफ हो गया या कर दिया उसने, क्या करा ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। मेरे बेटे फिर क्या हुआ? पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने ये कार्रवाई की। पहले तो कोतवाल साहब जब तक सीडीआर आई उनका रवैया बहुत अच्छा रहा और उससे अरमान से कहा, ये चीख चीख के कह रही है कि अरमान तेरे पास है। हाँ, और तुझे शाम तक बताना पड़ेगा, नहीं तो तेरा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और उस अरमान को पुलिस ने मतलब बुलवाया भी थाने और थाने में पूछताछ की और हमें भेज दिया वहां पर एमपी में, जहाँ की उसकी लोकेशन थी कि देख के आओ कोई सुराग उराग लगे, कुछ भी लगे। अब हम लोग बगैर पुलिस के गए, बच्चे की बहुत ही मोहब्बत, हम ऐसे ही चले गए। अगर पुलिस वाले हमारे साथ जाते तो हो सकता है कोई फायदा मिलता। वहां हमने कैमरे उमरे, वहां की पुलिस ने हमारी सहायता करी, हम गलत नहीं कहेंगे। वहां की पुलिस ज्यादा अच्छा रवैया करा उन्होंने और उन्होंने कैमरे भी दिखवाए जहां उनके दिखवाने के थे और वहां हमें कोई सुराग नहीं लगा। नहीं, नवाबगंज की पुलिस जहां आप रहते हैं, जहां आपने तहरीर दी है, यहाँ की पुलिस का क्या रोल रहा? ये सीडीआर तक तो इनका मैं आगे बता रहा हूँ कि वहां से जब लौट के आए हमने इन्हें बताया हमें कोई सुराग नहीं मिला। तो सुराग नहीं मिला, उसके बाद में इन्होंने लड़के से, हमें तो ये विश्वास है, यकीन है कि इन्होंने लड़के से कबूलवा लिया हमारे लड़के के बारे में और उसने कबूल लिया। इन्होंने रुपए का लेन देन उससे तय कर लिया। उसके बाद ये हमसे टेढ़ी बात करने लगे और टेढ़ी बात में क्या कहते थे कि ऐसा है, हम बरेली गए एसएसपी साहब के पास, इनकी हमने शिकायत करी, वो सुन नहीं रहे। ये तो ये कहते थे कि हम बरेली क्यों जाते हो? टेढ़ी बात किसने करी? कौन? कोतवाल साहब। नवाबगंज कोतवाल की बात कर रहे हैं? नवाबगंज कोतवाल साहब की। हाँ, तो ये जो है कि 2 दिन में चलेंगे। विजय शर्मा भी जी थे, उन्होंने तारीख देते थे जैसे कोर्ट तारीख देता। इंचार्ज नवाबगंज। हाँ, उन्होंने भी तारीखें हमें बहुत दी कि 14 में चलेंगे। हमारे जो साथी बंधु हैं, संतोष भाई हैं, राजीव गुप्ता हैं, राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष, और हमारे लोगों ने सहायता, जैसे डॉक्टर MP आर्या साहब नवाबगंज विधायक, इन्होंने भी हमारी काफी मदद करी है। नवाबगंज चेयरमैन हैं रविंदर सिंह राठौर, नीरेंद्र सिंह राठौर। इन्होंने मदद नहीं करी पुलिस ने आपकी? नहीं, ये जानना चाह रहा हूँ। पुलिस से इन लोगों ने कहा तो पुलिस जो है इन लोगों को टहला देती थी, घुमाती थी अपने ढंग से। SSP साहब को भी इन्होंने खूब घुमाया है। बड़ा सवाल ये है ना, 14 नवंबर को स्विच ऑफ हो गया था आपके बेटे का फोन और बॉडी मिली है कल।
कल यानी 2 फरवरी। 12 के बाद कोई बात ही नहीं हुई बेटे से। हमारा मानना तो ये 12 में ही हो गया। 4 बजे के बाद किसी की कोई कॉल नहीं है उस पर। 12 तारीख में 12 नवंबर को 4 बजे ही स्विच ऑफ हो गया उसका पूरा। और पुलिस अगर हमारा सहयोग करती तो ये परिणाम सामने नहीं आता। हमने बहुत प्रयास करा पुलिस से, लेकिन बस घुमाते रहे कि 22 को चलेंगे, कभी 16 को चलेंगे, कभी 11 को चलेंगे। और जब चलने का नंबर आया तो उन्होंने राजीव के यहाँ जो राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष हैं, वो हमारे पार्टनर भी हैं, उनकी दुकान पे पहुंचे। विजय शर्मा जी जो कस्बा इंचार्ज हैं, और उन्होंने राजीव से कहा होगा तो राजीव ने हमें फोन किया, कहाँ हो रही से हमने कि हम आए इस वक्त मील पर। और मील पे से हम आए तो वहां पर उन्होंने बुलाया दुकान पे आ जाओ। दुकान पे हम पहुंचे तो विदेश शर्मा जी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा आइए रईस भाई, और देखो हमने कहा था कि 26 जनवरी के बाद चलेंगे, टाइम नहीं है और ये नहीं है, अब हम चल रहे हैं भाई, आपके साथ टीम भेज रहे हैं। तो ये कब की बात है? ये 30 जनवरी, हाँ 30 जनवरी की बात है। तो अब हमने बोले अभी निकलो बिल्कुल। तो हमने कि अभी आप इतने दूर जाएंगे तो किसी से कहने में कोई खाली है नहीं है, कोई टाइम देता है घंटा आधे घंटे का। बोले रात में कोहरा आ जाता है, ये है वो है, अभी निकलो। तो हमने कि साहब चलो। हमने फोन किया, जो भी हमारे भैया भतीजे भांजे हैं उनको फोन किया, तो बोले चलो। लेके गए, पुलिस को लेके गए आप, फिर वहां पे क्या देखने को मिला आपको? वहां पर जब हम सबसे पहले वहां के थाने पहुंचे, थाने पहुंचने के बाद उन्होंने हमारे बेटे के कपड़े दिखाए। कपड़े जो घर से पहन के गया था वो ही कपड़े थे उसके। और मतलब आधार कार्ड दिखाया, मोबाइल दिखाया, फिर उन्होंने बॉडी भी दिखाई। हमने सारी चीज पहचान ली, हमारे बेटे का ही सब था। उसके बाद हम लोग उन लोगों से दरखास्त करी हमने कि जहां से ये लाश जो आप लाए हैं वहां हमें ले जा सकते हैं? बोले बिल्कुल ले जाएंगे। और वो हमारे साथ कार में बैठ के वहां तक गए। हमने घटना स्थल भी देखा, और वहां पर घटना स्थल में जंगल ही जंगल है, और जो क्या कहते हैं झरना बहता है ना, उतना रास्ता साफ है झरने का। पानी इस समय पानी नहीं है वहां पर। वहां इतने इतने बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। जहाँ सब मिला वहाँ जंगल था? जंगल है। और एक बाबा सिद्ध बाबा का मंदिर भी है, उससे 50 मीटर की दूरी पहले, उसके बाद में ये सब मिला। और वहां उन्होंने बताया, वहां की पुलिस ने इतना बड़ा पत्थर हमें दिखाया भी है, वो जांच में गया हुआ है। इतना बड़ा पत्थर इसके सिर पर मारे हैं, ये हड्डी तोड़ दी है मार मार के। और पत्थरों से कुचला एक तरीका से। हाँ कुचला है, और हाथ बांध दिए रुमाल से। रुमाल शायद इन्हीं किसी का है वो रुमाल, जिससे हाथ बांधे। नवाबगंज पुलिस ने तो गुमशुदा की शायद रिपोर्ट भी दर्ज कर ली थी। गुमशुदा की रिपोर्ट तो दर्ज करी, लेकिन वो टहलाते ही रहे। मैंने बताया कि लड़के ने सारा कुछ कबूल दिया, लेकिन ये पैसा लेके बस नजर घुमाते रहे, हमें भी चलाते रहे, उसका भी काम करते रहे। और हमने कही कि कोई घटना ना हो जाए, कुछ हमें घटना की आशंका लग रही है इस लड़के पे। हमें शक तो वैसे ही था, लेकिन CDR जब निकली तो हमें पूरा यकीन हो गया कि इसने हमारे लड़के का कुछ ना कुछ कर दिया। हम पुलिस से बहुत गुहार लगाते रहे, इसने हमारी एक भी नहीं सुनी है, ये समझ लो। 10 नवंबर से 2 फरवरी तक जी, जिस दिन आपके बेटे का शव मिला, तब तक आप दौड़ते रहे नवाबगंज थाने या कप्तान साहब के पास। हाँ। इस दौरान मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो राजनीतिक लोग हैं जिनको आपने वोट दिया, जिनके लिए आप चुनाव लड़ाते थे, वो लोग आए मदद करने के लिए? क्योंकि परेशानी में साथ दिया जाता है, वही अपना होता है। मेरा सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया, और मैं सबका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। मेरे जितने भी मिलने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरे नेता हो, डॉक्टर साहब भी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, मेरा सारे लोगों ने साथ दिया। आपको नहीं लग रहा है अगर उस समय आप जो कह रहे हैं, पुलिस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने साथ नहीं दिया, अगर वो तेजी दिखाती तो शायद ये घटना नहीं होती? तो आपका जब प्रेशर नहीं बन पाया, तो राजनीतिक लोग अगर आपके साथ में होते, आपको नहीं लग रहा है अगर वो थाने में आपके साथ में जाते, आपकी पैरवी करते, तो पुलिस जो होती वो फास्ट हो जाती, शायद ये घटना नहीं होती? आपको नहीं लग रहा है ये? क्योंकि घटना के बाद में आना वो अलग का विषय होता है, घटना से पहले साथ देना वो अलग का विषय होता है। घटना से पहले ही साथ दिया है, लेकिन है क्या, जैसे कि आप नहीं था क्या उन लोगों का पुलिस पे? बिल्कुल, हाँ यही समझो, प्रभावहीन थे वो लोग। ये कोतवाल साहब किसी को कुछ समझते नहीं है, ये अपनी मर्जी का ही काम करते हैं। ये जैसे थाने में जो दलाल बैठे हुए हैं, उन दलालों की सुनना है, ना किसी नेता की सुनना है। सारे नवाबगंज के लोग त्रस्त हैं इन कोतवाल साहब से। बुरा हाल है नवाबगंज का। अगर इसी तरीका का माहौल रहा तो जनता का कानून पे से विश्वास उड़ जाएगा। जो पार्टनर है वो राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, पूरी एसोसिएशन आपके साथ में है। क्या प्रयास करा पूरी एसोसिएशन ने कि थाने में जाते या SSP साहब के पास में जाते, शायद पुलिस पे प्रेशर बनता, कुछ फास्ट होता काम, ये घटना नहीं होती? मेरे साथ में मिलर भी गए, थाने भी गए। इन्होंने हमारी तहरीर को ऐसे हवा में लहरा दिया कोतवाल साहब ने, और कहा चाहे योगी जी के पास जाओ चाहे कहीं भी जाओ, और जो करना है वो कर लो। लेकिन यूपी की पुलिस तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, 24 घंटे में बड़े बड़े मामले सुलझा देती है। आपका मामला 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने, और बाद में मिला क्या? सब लड़के का
तो दुखद नहीं है ये दुखद है घटना, किसी का काम निपटता हो। मेरे साथ में तो ये हुआ है और मेरा कोई काम हुआ नहीं। एसपी साहब के पास गए, उन्होंने आदेश तो करे, लेकिन उन्होंने अपनी तरीके से उन्हें घुमा दिया। अब क्या घुमाया ये एसपी साहब जानते होंगे, ये जानते होंगे। तो आप क्या कंफर्म मानते हैं, बिल्कुल आपको पूरा भरोसा है कि जो उनका दोस्त था वो इसमें शामिल हो सकता है, या आपकी गलतफहमी भी हो सकती है, क्या मानते हैं? भरोसा पहले भी था और आज तो मैं सबूत के साथ भरोसा है। हाँ, मैं अभी चर्चाएं ये हुई थी कल आप जब सबको लेके गए थे कब्रिस्तान में, उसके बाद में ये चर्चाएं थी कि आप लोग वहां से लौटते समय सड़क जाम करेंगे या तहसील में जाके, क्योंकि कल तहसील दिवस भी था, डीएम साहब भी आए थे, एसएसपी साहब भी आए थे, बात धरने की बात चल रही थी कि धरना देंगे सारे लोग आपके साथ में, तो ये बात कहाँ तक ठीक थी? ये सही बात है, धरने की वो थी हमारी कोशिश, हम धरना देंगे और सारे लोग हमारे तैयार भी थे कि धरना देंगे, थाने में रखेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये सबके साथ में धरना प्रदर्शन करना की बात थी क्या? सबके साथ में ही धरना प्रदर्शन करने की बात थी। ये जो नवाबगंज के विधायक हैं डॉक्टर एमपी आर्या और हमारे राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव गुप्ता और हमारे संतोष भाई हैं, इन लोगों ने समझाया कि आप कहीं कुछ ना करें, आपका हम पूरा साथ देंगे, आप जनाजे को जो है मिट्टी को ठिकाने लगाइए, उसके बाद जो करना है हम आपके साथ में हैं। इन लोगों की बात हमारी समझ में आई, क्योंकि इन्होंने पहले भी हमारी मदद करी, इसलिए हमारी समझ में। विधायक जी डॉक्टर एमपी आर्या, उनका भी यही कहना था कि आप पहले जो भी का अंतिम संस्कार होता है वो करिए, उसके बाद में तहसील दिवस में मिलिए। हाँ। यही था जी जी, और आश्वासन ये भी दिलवाया है कि अगर अब कोई कार्रवाई ना होगी तो बरेली जाके हम सारे लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और कोई किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, अपनी बात शांति से रखेंगे, जो किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमें अपना बेटे के जो कातिल हैं असली, उनको पकड़वाना है। नहीं चाहते आप क्या है, जो जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं, जो आपके लड़के का दोस्त था, उस पर कार्रवाई चाह रहे हैं या पुलिस के ऊपर कार्रवाई चाह रहे हैं? क्योंकि आरोप तो आपके दोनों तरफ जा रहे हैं। ये देखो, पुलिस ढीली रही, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी, और उधर लड़के का जो दोस्त है उसके ऊपर शक कर रहे हैं। पुलिस के उच्च अधिकारियों, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा इन दोनों आदमियों को, कोतवाल साहब को और वेदेश शर्मा को, इन दोनों को सस्पेंड कर दें बिल्कुल। अगर ये ऐसे ही थाना कहीं का भी चलाएं, जो यहाँ का नहीं दूसरी जगह का चलाएं, तो ऐसे ही मेरे जैसे बाप जो है वो यही मतलब गुमराह रहेंगे। नहीं सुनी गई आपकी, आप जो चाह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है और कार्रवाई भी नहीं होती है। जिसके ऊपर आप शक कर रहे हैं, मानो आपकी निगाह में वो आरोपी है और पुलिस की निगाह में नहीं है, ऐसे में क्या करेंगे फिर? अगर वो आरोपी ना निकले तो जो मतलब पुलिस चाहे कोर्ट चाहे मुझे सजा दे सकता है, अगर वो आरोपी ना निकले, मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूँ। तो अगला कदम क्या होगा वो आपका? अगला, क्योंकि आपके बेटे का जो शव था वो आना था, वो आ चुका, अब आगे क्या सोच रहे हैं? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पुलिस कोई काम नहीं करेगी तो हम विधायक जी हैं और हमारे जैसे साथी बंधु हैं, सारे लोग हम बरेली जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी तरीके का कानून हाथ में अपने नहीं लेंगे। हम एसपी साहब से गुजारिश ही करेंगे कि हमारे बेटे के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश और उन्हें सजा दी जाए। डॉक्टर ताहिर साहब भी आज आपके यहाँ आए, मुस्लिमों के एक बड़े नेता हैं यहाँ के, तो उनका क्या कहना था? उन्होंने कातिलों के ऊपर कहा कि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़वाइए और सहानुभूति हमारी करने के लिए आए थे भाई डॉक्टर साहब। सहानुभूति साथ देने को तैयार हैं, कहीं पे आप जाएंगे आपके साथ में जाएंगे वो? कह रहे हैं कि जहां भी आप हमें लेके जाएंगे हम चलेंगे, बिल्कुल तैयार हैं। अब तो मामला कातिलों को पकड़ने का रह गया और तो कोई बात रही नहीं अब तो। क्योंकि मैं चाहिए ना, जब आपके साथ में राजनीतिक लोग होंगे, प्रभावशाली लोग होंगे, तो प्रशासन आपकी बात सुनेगा गंभीरता से, ये नहीं लगता है आपको? नहीं लगता है। पहले तो एसपी साहब पहले अगर हो जाती तो मुझे लग रहा है शायद ये घटना नहीं होती, आपका बेटा आपके पास में होता। आपको नहीं लगता ये थोड़ी कमी रहेगी? कमी तो बहुत कुछ रहेगी, थोड़ी नहीं रहेगी। अब ये है, ये ठंडी गोली सिर्फ थमा देते थे कि 2 दिन रुक जाइए कि 3 दिन रुक जाइए, जो भी बात करता था हम भी करते थे और भी लोग हमारे साथी बंधु, हमारे सारे साथी बंधुओं ने बहुत साथ दिया। हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनका कहना भी ये है कि अगर लड़के के कातिल जल्द से जल्द अगर खुलासा नहीं करती है पुलिस तो बरेली चल के धरना देंगे, 1000-2000 आदमियों की तादाद में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी पर। हमारी एसोसिएशन भी इस बात का दावा कर रही है कि हम सारे लोग तुम्हारे साथ में हैं। तो ये थे हमारे साथ में मृतक रिजवान के पिता, इनकी सारी बातें आपने सुनी होंगी। इनका ये कहना है कि जो नवाबगंज कोतवाल और चौकी इंचार्ज, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होनी चाहिए, और जो लड़के का दोस्त है, जो मृतक इनका लड़का है, उसका जो दोस्त है, उस पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचेंगे और धरने की अगर जरूरत पड़ गई तो वहीं बैठ के अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे। अब आगे देखना है प्रशासन इनकी बात को कितनी गंभीरता से लेता है, ये आगे देखने की बात होगी।